नमस्कार सभी साथियों को जिन्होंने अभी इस बार 12वीं पास की है, चाहे वो आर्ट का विद्यार्थी हो, चाहे फिर वो मैथ साइंस का विद्यार्थी हो, पीसीएम का विद्यार्थी हो, तो सभी साथियों का एक बार इस लाइव सेशन में सभी का जो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि 12वीं के एग्ज़ाम हो गए हैं। एग्ज़ाम होने के बाद में अब विद्यार्थियों के सामने 2-3 बड़ी समस्याएँ आती है कि अपने को कौन-सा विभाग चुनना चाहिए। हमें किस विभाग के अंदर हमें जल्दी नौकरी मिल सकती है। क्योंकि 12वीं के बाद में विद्यार्थी है वो इतने दिन स्कूल लाइफ के अंदर था और अभी वो विद्यार्थी है वो कॉलेज लाइफ में आएगा। क्योंकि पहले उनके लिए एक मुख्य रूप से अनुशासन हुआ करता था, अब कॉलेज लाइफ के अंदर आने के बाद में थोड़ा सा वो क्या है कि ओपन हो जाता है। इस दौरान में 2-3 दौर विद्यार्थियों के बीच में आते हैं, जिस दौर को जो व्यक्ति भुना गया उसको नौकरी मिल जाती है। जो इस राजनीति के अंदर पड़ गया तो वो उनमें से हजारों में लाखों में से एक विद्यार्थी सक्सेस राजनीति में हो जाता है। उसके बाद में वो पूरे जीवन भर इधर उधर भटकता रहता है। अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो उसके बाद में आपका इरादा है सरकारी नौकरी का, और अगर आप विभाग चुनने में आप थोड़े से असक्षम हो तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही शानदार और बेहद फायदेमंद होगा। सभी साथीगण इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पर पढ़ाया भी जाएगा। आप सब साथियों को बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको 12वीं के उत्तीर्ण होने पर आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि अभी आपने शायद हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने, राजस्थान के 5-6 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने बीएसटीसी का भी एग्जाम दिया था। जब उन्होंने एग्जाम दिया उसके हो सकता है कि वो पहली बार तैयारी की होगी, ढंग से नहीं हुई, वो नंबर नहीं आए, तो फिर वो क्या करें। अब बीएसटीसी हुई नहीं तो अब वो क्या बीएड कर ली। विद्यार्थियों के सामने बीएससी बीएड बीए बीएड के सामने और उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन है जिसके अंदर आप जल्दी नौकरी लग सकते हो, जिसको अपने राजस्थान के जो विद्यार्थी है उनके लिए बेहद कारगर साबित होगा। वो बाकी अन्य राज्यों के भी विद्यार्थी अगर देखना चाहें तो इसके अंदर भी उनके लिए भी कारगर साबित होता है, क्योंकि अगर जल्दी नौकरी लगना है अपने को। तो आप सभी साथियों को बता देता हूँ, जो आर्ट के स्टूडेंट है वो किस विभाग को चुने, मैथ वाले किस विभाग को चुने, जिस विभाग को चुनेंगे क्योंकि उसमें आपको नौकरी की क्या है कि जल्दी मिल सकती है। थोड़ी मेन बात यही है। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अपने ये वाला है कि 12वीं के बाद आप क्या करें। 12वीं के बाद करना क्या है सर। 12वीं के बाद 12वीं अगर आपने आर्ट से की है तो आर्ट वाले विद्यार्थी हैं, उनके सामने कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। जैसे 12वीं इन आर्ट स्ट्रीम, यानी कि आपने 12वीं अगर आर्ट से की है तो उसके बाद में ऑप्शन पहला जो आपके सामने लिखा हुआ है कि ये वाले सारे ऑप्शन एक साथ ओपन हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं, यानी अगर आप बीए करते हो तो बीए के बाद में ये सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। लेकिन ये तो डिग्रियां हो गई अपने पास में, अगर हमें नौकरी की तैयारी करनी है तो हमें किस विभाग को अपने पहले चुनना चाहिए। मैं सभी बातों पर आपके बीच चर्चा करने वाला हूं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कि अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो, DLD लिखा हुआ है, जिसके बाद में यानी कि बीएसटीसी, और बीएसटीसी के तुरंत बाद आप क्या लग सकते हो, टीचर लग सकते हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। BSW अपने को नहीं करनी। LLB वाले विद्यार्थी जिनको ऐसे लगता है कि भाई मैं वकील बनूं, वो 12वीं के बाद LLB शुरू कर दे, है ना। तो उसके बाद में उसके बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे LLB फाउंडेशन करने के साथ साथ में आपको DTL LLM DLL ये वाले ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में ये वाला जो डिप्लोमा है, बीए के बाद में अगर आपके सामने कई ऑप्शन खुल कर आते हैं, जैसे बीए के बाद में BPED कर सकते हो, जिससे आप पीटीआई जो टीचर है वो बन सकते हो। बीए के बाद आप एमए कर सकते हो, मास्टर इन मास कॉम, यानी कि आप एमए करने के बाद भी आप फर्स्ट ग्रेड भी लग सकते हो, क्योंकि बीए के बाद बीएड करोगे, बीएड के बाद एमए करते हो, एमए के बाद में अगर आप फर्स्ट ग्रेड जिस विषय से आपने एमए किया, जैसे मान लो हिस्ट्री से किया, ज्योग्राफी से किया, तो आप फर्स्ट ग्रेड भी लग सकते हो। और अगर आपने बीए और बीएड कर ली तो आप सेकंड ग्रेड अध्यापक भी लग सकते हो। तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगी, 3 साल बीए होगी, 2 साल की बीएड, 5 साल फिर अगर आपने सेकंड ग्रेड लग सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 साल का टूर रहेगा ये बड़ा। उसके बाद में अगर 2 साल की आप एमए करते हो तो उसके बाद 7 साल लग जाते हैं आपको, फिर उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे सकते हो। अगर इस बीच में अगर आपने एमए करने के बाद नेट JRF क्लियर कर लिया तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी एक अच्छा मौका मिल जाता है। उसके बाद में मेन रूप से आप LLB कर सकते हो, और उसके अलावा लाइब्रेरियन साइंस का भी कोर्स आप कर सकते हो बीए के बाद में। उसके अलावा MBA कर सकते हो, और ये वाले, और उसके अलावा बीए कंप्लीट होने के बाद में आप राजस्थान के अंदर कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, जैसे RAS का एग्जाम दे सकते हो, आप UPSC क्लियर कर सकते हो, ये वाले हो गए। इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहता है भाई, इसके अंदर जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे BSTC कर ली तो आपके 2.5 साल के बाद में अगर आप BSTC हो जाती है तो आप टीचर बन सकते हो। BA BED करते हो तो 5 साल का ये आपका टूर रहेगा। उसके अलावा अगर आप BA करने के बाद RAS अधिकारी बनने की सोच रहे हो तो आप BA कंप्लीट होनी चाहिए, और BA के साथ साथ में आपको पढ़ाई निरंतर RAS की करनी पड़ेगी, जिसके बाद में आप प्री दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद में रिजल्ट आता है। तो ये वाली क्लियर यहाँ पर कर सकते हो। आप BA के साथ में UPSC की भी तैयारी कर सकते हो, यानी अगर आपके मन में है कि IAS बनना है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। BA के साथ साथ में फाउंडेशन आप तैयारी करो, साथ में फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। इधर तो बीए के पेपर देने होते हैं और उधर वाली साइड में आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखो। अगर इन चीजों के अलावा भी अगर अपने पास में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, सुनो ध्यान से। इन चीजों के बाद में अगर आप 12वीं पास कर ली है,
12वीं पास करने के बाद में आप राजस्थान के अंदर कई भर्तियों के अंदर हाथ आजमा सकते हैं। जैसे वनपाल के अंदर आ सकते हो, क्योंकि वनपाल 12वीं पास है, और वनरक्षक है जो आपकी कौन सी है, वो 10वीं पास है, ये 10वीं पास है। ठीक है, ये आपकी कौन सी पास है, ये आपकी 12वीं पास होगी। यानी इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगी, वर्दी मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्दी मिलने वाली है। इसमें आपको सीईटी पास करना पड़ेगा। पहले क्या पास करना पड़ेगा, सीईटी 10+2 आपको पास करना पड़ेगा। किसके लिए, वनरक्षक के लिए नहीं, वनरक्षक में सीईटी है ही नहीं क्योंकि 10वीं पास है। वनपाल में आपको सीईटी पास करना पड़ेगा। तो सीईटी पास करना पड़ेगा, तो यानी 10+2 आपकी जो आपको ये वनरक्षक से ऊपर की नौकरी होती है वनपाल की। जैसे मान लो ये एसआई मान लो एक प्रकार से, है ना, 1 स्टार वाला, तो ये ऊपर की नौकरी होती है। ये वाला ऑप्शन आपके पास 12वीं के बाद किसी प्रकार से नहीं, बस तैयारी करो, भर्ती आ रही है आगे, इस भर्ती के अंदर आप अपना हाथ आजमाओ। अभी इस वनपाल वनरक्षक की भर्ती सबसे पहले आने वाली है। उसके बाद में अगर आप करना चाहते हो गुरुजी मैं वर्दी की चाह रखता हूं, तो आप राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर सकते हो। राजस्थान पुलिस के अंदर भी आपको सीईटी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, 10+2 का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। इसमें भी अच्छे खासे पदों पर इस बार भर्ती आई, आगे भी आएगी। इस बार तो आप नहीं भर पाए होंगे क्योंकि आपके पास सीईटी नहीं होगी, अगली बार आप दे सकते हो। फिर उसके बाद में सर ये वाला होने के बाद अगर आप एलडीसी लगना चाहते हो तो भी आप 12वीं पास आप एलडीसी लग सकते हो। इसमें भी आपको क्या चाहिए, सीईटी 10+2 चाहिए। आपको क्या चाहिए, सीईटी 10+2, यानी एक एग्जाम होता है, ये पात्रता परीक्षा होती है, इसको पास करना होता है। इसमें अभी पीछे 40% थे, आगे इसमें मार्क्स है वो बढ़ा दिए जाएंगे, 60% कर सकते हैं, या फिर 40% के साथ नेगेटिव मार्किंग की जा सकती है। तो ये वाली सीईटी पहले अनिवार्य हो जाती है इन एग्जाम के लिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनके लिए आपको सीईटी 10+2 आपको अनिवार्य हो जाती है ना, ये पास करना पड़ेगा। इसको पास करने का एक ही तरीका है, वो अभी अपने चर्चा करेंगे इसके ऊपर। उसके अलावा अगर आप 12वीं पास हो और आर्ट से हो, आर्ट के विद्यार्थी हो, ये वाली सारी चीज आप मैथ वाले भी अपना सकते हैं इसको, जो जल्दी लगना चाहता है। आर्ट के विद्यार्थी हो तो आप वाई ग्रुप से आप सेंट्रल लेवल के अंदर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हो। 6 माह से भर्ती आती है, 6 माह से भर्ती आती है। इसमें इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश मेन रूप से आती है, इंग्लिश 20 नंबरों की। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ थोड़ा बहुत 30 क्वेश्चन, और आपके मैथ रीजनिंग और जीके के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी 50 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। 20 की हो सकता है बढ़ा दिए भी गए हो, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते थे पहले। अगर आप यहां पर एयरफोर्स के अंदर अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो आप वाई ग्रुप से यहां पर सेलेक्ट हो सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा मौका है। इसमें उम्र बाध्यता नहीं है कि आप 18 साल चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है आप 18 साल के हो या ना हो। इसमें आपको 18 साल चाहिए। इन भर्तियों में आपको 18 साल उम्र होनी चाहिए, और इसके अंदर आपकी 18 साल उम्र होनी कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे अच्छा मौका, एक सेंट्रल लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो ये भी है। उसके अलावा अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप SSC GD की तैयारी कर सकते हो, SSC GD की, जिसमें भी आपको क्या मिल जाएगी, वर्दी मिल जाएगी। कहने का मतलब इसमें LDC को छोड़ दो, बाकी सारी वर्दी की नौकरियां हैं ये वाली। मैंने टीचर वाली आपको बता दिया, अगर आपकी इच्छा हो टीचर बनने की, RAS बनने की इच्छा हो तो उसके अंदर आपको BA कंप्लीट चाहिए। मेन रूप से अगर आप वाई ग्रुप से तैयारी करते हो एयरफोर्स की तो इसमें भी सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे मैं पहली बार सिलेक्ट हुआ था वाई ग्रुप के अंदर। फिर उसके बाद में अगर आप इसके अंदर आपका मान लो कि भाग्य नहीं अजमाया तो SSC GD की भी आप वर्दी की तैयारी करोगे तो सेंट्रल लेवल की नौकरियां ये वाली दोनों। इन दो के अंदर अगर आप हाथ अजमाते हो, मैं आपको ज्यादा विद्वान नहीं बनाने की कोशिश कर रहा, मैं आपको नौकरी लगाने का राह बता रहा हूँ कि आप इस चीज की तैयारी करोगे तो बेहतर बन जाओगे। अब यही वाले विद्यार्थियों के लिए अगर आपने 12वीं मैथ से है या साइंस से, आपने जो आपके मैथ साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक ऑप्शन यहां पर एक अलग आता है। वो वाई का तो भर सकता है, उसके अलावा वो यहां पर 12वीं पास अगर मैथ साइंस वाला है तो वो एक्स ग्रुप का भी क्या भर सकता है, एयरफोर्स के अंदर फॉर्म भर सकता है। उसके लिए भी अगर आपको उसके अंदर थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपके ये वाले सारा आपका आता है, इसके अंदर इंग्लिश भी आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, ये सारा सिस्टम इसके अंदर आता है। ये भी नौकरी, इस नौकरी से भी वाई ग्रुप से भी टॉप लेवल की नौकरी है, क्योंकि आर्ट वाला विद्यार्थी वाई के अंदर आ सकता है तो एक्स ग्रुप के अंदर वो आ सकता है, जो मैथ वाले विद्यार्थी हैं वो आ सकते हैं। तो उनके लिए भी, इनके लिए जो कोई जरूरी नहीं है, इन भर्तियों के लिए आप सीईटी पास करो। सेंट्रल लेवल की भर्तियों में आपको जरूरी नहीं है कि आप क्या पास करो, सीईटी पास करो। ये वाली भी अगर आपके हो तो चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैथ वाले विद्यार्थी हैं वो वाले ये वाले फॉर्म सारे अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, वनपाल हो, वनरक्षक हो, ये वाली भर्ती है वो आप इसमें हाथ आजमा सकते हो। क्योंकि अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, उसमें तो आपका भाग्य आजमाया नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि उसके तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। और भर्तियों की मैं बात करता हूं, जल्दी नौकरी लगने के लिए अंदर इसके अंदर दो ऑप्शन ये वाले ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, बीए कर लेते हो, बीएससी कर लेते हो तो आप आरएएस का भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा बीए अगर आपकी कंप्लीट है तो उसके साथ साथ आप एसआई का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं 12वीं वालों के विद्यार्थियों की, जो साइंस से है यानी पीसीबीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ वाले विद्यार्थी हैं, तो वो आपके बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर आपको कर एमबीए कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, उसमें आपके आगे दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। और उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर भी आप अपना हाथ आजमा सकते हो। अब विद्यार्थियों के मन में आएगा सर मैं तो 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर वाला था, तो वो कृषि
पर्यवेक्षक वाला विभाग जल्दी चुने, है ना, क्योंकि उसमें वहां पर उनके भीड़ कम होती है और उनके पास एक अच्छा मौका भी होता है कृषि पर्यवेक्षक के अंदर, है ना, एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद में आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद में भी आपके कई सारे ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। अगर आप बीएससी ये बायोटेक्नोलॉजी से करते हो, तो बीएससी इन एग्रीकल्चर से करते हो, तो आपके बीच में आपके ये जो हस्बेंड्री वाला जो आपका पशु जो आपके चिकित्सक आते हैं उसके अंदर भी अपना हाथ आजमा सकते हो। मैथ वाले विद्यार्थी भी, मेन चीज से मैं राजस्थान वालों की बात कर रहा हूं, तो मैथ वाले विद्यार्थी भी अगर अपना भाग्य आजमाना चाहें भाई अपनी, बाकी तो देखो आपकी इच्छा होती है कि मैं किस विभाग में जाना चाहता हूं। मैथ वाला विद्यार्थी अगर वो बीएससी कर लेता है, यानी कि बीएससी कर लेता है या बीएससी जो भी आपके जो डिग्री होती है बीए वाली, जैसे आर्ट वालों की बीए होती है, इनकी बीएससी होगी, तो आप आरएस और एसआई का 2 अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए एक अलग और होता है, राजस्थान पुलिस में आप टेली कम्युनिकेशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए एक ऑप्शन और आता है, किसका, टेली कम्युनिकेशन का भी आप एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन राजस्थान पुलिस में आपको क्या चाहिए, सीटी 10+2 चाहिए, ठीक है। और एक अलग से बाकी सारी भर्तियां, आप राजस्थान में आने वाली भर्तियां, उनके अंदर आप हाथ आजमा सकते हो। उसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना है, कई भर्तियां ऐसी है जिसमें सीटी 10+2 चाहिए, कई भर्तियां ऐसी है जिसमें सीटी स्नातक स्तर चाहिए। जैसे अगर आप पटवारी की तैयारी करते हो बीएससी के बाद, बीएससी हो गई या फिर आपकी बीए हो गई या बीकॉम हो गई, तो आप किसकी तैयारी कर सकते हो, पटवारी की भी तैयारी कर सकते हो, पटवारी की। उसके अलावा अगर आप वीडियो की भी तैयारी कर सकते हो, ग्राम सेवक की, इन 2 की तैयारी आप और कर सकते हो। सर इसके लिए क्या चाहिए, ये चाहे बीएससी वाले हो, चाहे बीए वाले हो, चाहे बीकॉम वाले हो, इनके लिए आपको सीटी स्नातक स्तर चाहिए। इसका एग्जाम अलग होता है, इसका एग्जाम क्या होता है राजस्थान में अलग, यानी कि अगर आपको कोई भी नौकरी लगना है, लगभग नौकरी जो अगर 12वीं पास नौकरी होगी, तो उसमें आपको सीटी 10+2 या फिर सीटी स्नातक स्तर चाहिए आपको। जिसमें डिग्री स्नातक स्तर अनिवार्य है, तो उसके अंदर आपको सीटी स्नातक स्तर पास करनी पड़ेगी। इसके एग्जाम अब आगे वाले साल होंगे, आगे वाले साल होंगे, यानी एक का तो शायद जनवरी के अंदर है और एक शायद अप्रैल के अंदर है, शायद ऐसा कर है, यानी पहले स्नातक स्तर का है फिर 10+2 का है। तो उसके लिए आज ही लग जाओ। 10+2 वाले विद्यार्थी वो आगे जब आपका जून जुलाई के जो आपका अप्रैल के आसपास जो आपका एग्जाम होगा, सीटी 10+2 का जो अभी कैलेंडर जारी हुआ था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो अप्रैल के अंदर जो आपका एग्जाम होगा, सीटी पास करना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए आपको कम से कम ऐसे मानकर चलो कि 6 माह से बढ़िया तरीके से मन लगाकर तैयारी करनी पड़ेगी। जब अगर आप सीटी की तैयारी करते हो, तो यहाँ पर अपने आप इन सभी चीज़ों की तैयारी है वो अपने आप हो जाती है, क्योंकि सीटी में सारा सिलेबस है, हिंदी है, अंग्रेजी है, रीजनिंग है, मैथ है, राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, कंप्यूटर है, तो सारे विषय आपके उसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये वाली चीज़ आप तैयारी कर सकते हो, है ना। अगर सेंटर लेवल में जाते हो, तो सेंटर की कोई भी वैकेंसी हो, आप चाहे कौन सी भी कैटेगरी के हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, सेंटर के अंदर आपको सीटी अनिवार्य नहीं है, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये वाली भर्तियां वो अपने राजस्थान में प्रक्रियाधीन भी है और आगे आने वाली भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हो। फिर बात आई सर हमें इसकी तैयारी करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैंने एक बात कही थी आप सभी साथियों को, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको हमने 11 भर्तियों का एक कॉमन बेंच लिया है, अब 11 भर्तियों का कॉमन बेंच है, तो इसके अंदर देखो आप, इसमें जो XY ग्रुप वाले विद्यार्थी हैं, आर्ट वाले, वो भी आपके इसमें एयरफोर्स की तैयारी इस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना, इसमें आपको राजस्थान जीके नहीं पढ़ना, इसमें जो राजस्थान जीके आएगा वो नहीं पढ़ना, इसमें जो इंडिया जीके आएगा वो आपको पढ़ना है, इसमें हिंदी आएगी वो नहीं पढ़नी आपको, और उसके अलावा इसमें जो इंग्लिश आएगी वो आपको पढ़नी है, यानी इंग्लिश की क्लास इस बैच में आपको मिलेगी। उसके अलावा इसमें मैथ आएगी वो पढ़ना है, इसमें रीजनिंग आएगी वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो मैन आपके लिए क्या चाहिए, वाई ग्रुप वाले विद्यार्थी हैं या एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी हैं। एसएससी जीडी में क्या आती है, हिंदी, अंग्रेजी, इंडिया जीके और राजस्थान जीके, इंडिया जीके और रीजनिंग और मैथ, राजस्थान जीके नहीं आता। तो वहां पर आप इन चीजों की तैयारी कर सकते हो। इनका सिलेबस भी आपको उड़ान एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, उड़ान एजुकेशन ऐप लिखोगे, वहां पर मिल जाएगा, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर, इन नंबरों पर आप मैसेज कीजिएगा, इन नंबरों पर मैसेज करोगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो भी बैच ज्वाइन करना वो कर लीजिएगा। नहीं सर मैं सिर्फ और सिर्फ सीटी स्नातक स्तर की तैयारी करना चाहता हूं, एक ही बैच ज्वाइन करना चाहता हूं सीटी स्नातक स्तर का, कोई बात नहीं, आप सीटी स्नातक स्तर का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो सीधा सा है, ये नाम मात्र शुल्क के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो 365 रुपए में। इसमें आपको क्या मिलेगा सर, यानी 1 साल की वैधता, 1 दिन का 1 ही रुपया है बस, यानी कि रोजाना 1 रुपए में आप पढ़ाई करो। कोई सा भी बैच ज्वाइन करोगे 365 रुपए का, स्पेशल रूप से करना चाहो तो उसमें आपको कई भर्तियों की तैयारी का मौका मिलेगा। इसके अंदर आपको चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, एसआई हो, पटवार, वीडियो, इनमें कई भर्तियों का आपको मौका मिलता है। इसमें आपको एक भर्ती स्पेशल रूप से अगर आप चुनना चाहते हो वो चुन लीजिएगा। साथ में इसमें क्या मिलेगी आपको, जैसे ही आपका मान लो कि आपने पढ़ने के बाद में आपको क्या देना है, टेस्ट। इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, आपको आंकलन कर लोगे अपने आप का कि भाई मैं कितना पानी में हूँ, कितना मैंने याद किया, कितना मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो ये चीजें आप यहाँ पर आजमा सकते हो। तो ये वाले विद्यार्थी हैं जो आपके इसमें मुख्य रूप से भाग्य अपना आजमा सकते हैं बढ़िया तरीके से। नौकरी लगने का मैंने बता दिया, लंबा प्रोसेस रहेगा। वो आरएस लगना चाहते हो तो आप बीए करते रहो, उसके साथ में ये वाला जो चैंपियंस बेंच है वो अपना वाला ज्वाइन कर लो, जो
₹799 का हमने दिया है। इसमें आपको 1 साल तक लगातार आपको क्लासें मिलेगी, लगातार पढ़ो, दिन में 5-5, 7-7, 8-8 क्लासें इसमें होती रहेगी। आप बढ़िया तरीके से इसके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये वाला बैच है वो आप सभी के लिए कारगर साबित होगा। अभी आपके लिए एक मौका और आएगा, ये वनरक्षक की भर्ती आ रही है, वनरक्षक की भर्ती आ रही है, तो वनरक्षक वाला बैच ज्वाइन कर लो। वनरक्षक की जो भर्ती आ रही है इसमें वनरक्षक वाला बैच है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप जल्दी नौकरी लग जाओगे। थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, रीजनिंग आती है, थोड़ा बहुत मैथ आता है, उसके अलावा जीके हम करवाई देंगे आपको। साइंस इसमें थोड़ा बहुत आता ही आता है, नॉर्मल साइंस आती है तो वो आपको करवा देंगे, क्योंकि 10वीं पास भर्ती है ये, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो आप आराम से इस माध्यम से आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, बाकी हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे दी है, उस पर आपको संपर्क कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, टेक्निकल टीम आपको पूरा जवाब देगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खम्मा गणी। सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साहब।